देखो ये चैप्टर आज का चल रहा है एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या है, ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। एमएस डॉस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर के विभिन्न सॉफ्टवेयरों को चलाने के लिए और विभिन्न हार्डवेयरों को मैनेज करने के लिए एमएस डॉस की जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, डॉस, एमएस डॉस और विंडोज, लाइनक्स, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें से आपको पढ़ाया जा रहा है एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एमएस डॉस को हमने बताया था कि एमएस डॉस को जब ओपन करना है तो ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। आप इस टाइम लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट में ऑल प्रोग्राम को चूज करेंगे। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो फिर एक लिस्ट खुलेगी, उसमें एक्सेसरीज पर क्लिक करेंगे। फिर एक्सेसरीज पर क्लिक करने के बाद फिर एक लिस्ट खुलेगी, वहां पे मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर कमांड प्रॉम्प्ट आपके डेस्कटॉप पर है तो डायरेक्ट उसी पे डबल क्लिक कर दो तो वहां पे C:\Windows ग्रेटर देन कर्सर, ये डॉस का प्रॉम्प्ट होता है, ये डॉस का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ये भी हमने बताया था आपको कि C क्या है, C ड्राइव है, :\Windows बाय डिफॉल्ट लोडेड डायरेक्टरी है, ग्रेटर देन और कर्सर। अब इसमें हम काम जो करते हैं कि डॉस के अंदर विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, तो उसके लिए एमएस डॉस में कुछ निर्देश होते हैं, यानी कमांड्स होते हैं। तो एमएस डॉस पावर और ऑपरेटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन डॉस कमांड। एमएस डॉस की जो शक्ति होती है या इसको चलाने की जो विधियां होती हैं वो डिपेंड करती है उसके निर्देशों पर। एमएस डॉस कमांड्स आर 3 टाइप्स। एमएस डॉस के जो निर्देश होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एमएस डॉस के निर्देश कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला बेसिक कमांड, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। बेसिक कमांड क्या होता है? बेसिक कमांड मींस आधारीय कमांड, यानी कि बेसिक कमांड, आधारीय कमांड, जो शुरुआत में जिसका हम यूज करते हैं। बेस यानी डॉस का बेस जहां से तैयार होता है वो बेसिक कमांड होता है। तो दीज आर यूज्ड एट फर्स्टली, ये जो बेसिक कमांड होते हैं, डॉस जैसे ही खुलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेसिक कमांड का यूज करते हैं। तो बेसिक कमांड, पहला कमांड इसमें होता है चेंज द डायरेक्टरी। अभी आपको हमने बताया था कि यहाँ पर ये डायरेक्टरी लोड है, ये बाय डिफॉल्ट लोडेड डायरेक्टरी है और विंडोज नाम की डायरेक्टरी है। क्यों? क्योंकि जिस कंप्यूटर को आप चला रहे हो उस कंप्यूटर में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, एक तो डॉस चल रहा है और क्या चल रहा है? विंडोज चल रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चूंकि डॉस के अपेक्षा ज्यादा एडवांस है, इसलिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट लोड हो जाता है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि ये जो विंडोज लोड है यहाँ पर, इसको हटाएंगे। तो हटाने के लिए चेंज द डायरेक्टरी, यूज दिस सिंटैक्स, सिंटैक्स मींस फार्मूला। तो यूज दिस सिंटैक्स, ये इस सिंटैक्स का प्रयोग करो, फार्मूले का प्रयोग करो फॉर अनलोड बाय डिफॉल्ट लोडेड डायरेक्टरी। ये जो डायरेक्टरी आपकी लोड है बाय डिफॉल्ट, इसको अनलोड करना है, यानी कि यहाँ से हटाना है। हमें विंडोज में काम अभी नहीं करना है, हमें केवल डॉस में काम करना है। तो इसलिए जो बाय डिफॉल्ट लोडेड डायरेक्टरी है इसको यहाँ से हटा देंगे। तो उसको हटाने के लिए इतना तो पहले से ही रहेगा, C:\Windows ग्रेटर देन, और इसके आगे लिखेंगे CD। यहाँ पर CD का मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। CD मींस चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी \enter, ये इंटर बटन है। इसका मतलब यह है कि जहां पर ये सिंबल आपको जहां भी मिलेगा वहीं पर इंटर बटन दबा देना है कीबोर्ड से, तो CD \/ हो जाएगा। जब यहाँ पर CD \/ करके इंटर दबा दोगे तो नाउ अपीयर एंड ओरिजिनल डॉस प्रॉम्प्ट। अब क्या होगा कि डॉस का ओरिजिनल प्रॉम्प्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा C:\, ग्रेटर देन दैट्स। ये डॉस का ओरिजिनल प्रॉम्प्ट है, C:\, ग्रेटर देन। ठीक है। अब हमें जो भी फार्मूला अप्लाई करना होगा इसी के आगे करेंगे। C:\, ग्रेटर देन, इसके आगे हम कोई भी फार्मूला डॉस का, चाहे वो बेसिक कमांड हो, चाहे वो इंटरनल कमांड हो, चाहे एक्सटर्नल कमांड हो, सारे फार्मूले का यूज हम यहीं पे करते हैं। इसमें सबसे पहला कमांड आएगा आपका डेट। डेट मींस दिनांक, है ना? डेट मींस दिनांक। तो हमारे कंप्यूटर में जो दिनांक सेट है वो हम लाना चाहें, या दिनांक गलत है तो उसको सही करना चाहें, तो उसके लिए है डेट।
इट इज डिस्प्लेड करंट डेट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये डेट कमांड क्या करता है? इट इज डिस्प्लेड, या प्रदर्शित करता है करंट डेट ऑफ द कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर में आज की डेट पड़ी हुई है, जो बाय डिफॉल्ट डेट सेट है, उस डेट को प्रदर्शित करता है इन द फॉर्मेट ऑफ MMDDYYYY। डेट जो आएगा उसका फॉर्मेट क्या होगा? MMDDYY। सबसे पहले मंथ 2 अंकों में, फिर डे 2 अंकों में, और ईयर 4 अंकों में। जैसे आज की डेट अगर आप देखोगे तो आज मंथ कौन सा है? 11वां 2023। तो इस तरह से इस प्रारूप में आपका डेट आएगा डॉस के अंदर। जबकि हम लोग डेट जो लिखते हैं वो किस तरह लिखते हैं? 20/11। पहले हम क्या लिखते हैं? DD, यानी कि डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं 2 अंकों में, फिर ईयर लिखते हैं 4 अंकों में। लेकिन यहाँ पर आपको पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर। इस तरह से डेट आ जाएगा आपका। इसके लिए फार्मूला यही होगा। इतना तो पहले से ही रहेगा, C:\\, ये तो पहले से ही रहेगा। इसके आगे आप लिखेंगे डेट और लिख के इंटर कर देंगे, इस तरह से डेट आ जाएगा। फिर आता है आपका टाइम। अब आपको टाइम देखना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में कि जो हमारे डॉस में या कंप्यूटर सिस्टम में जो टाइम सेट है वो कौन सा टाइम है। तो इट इज डिस्प्लेड करंट टाइम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कमांड क्या करता है? इट इज डिस्प्लेड, या प्रदर्शित करता है करंट टाइम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में जो टाइम सेट है उस टाइम को प्रदर्शित करेगा इन द फॉर्मेट ऑफ HH, MM, SS, TT। तो HS मींस आवर, 2 अंकों में, MM मींस मिनट, 2 अंकों में, SS मींस सेकंड, 2 अंकों में, और TT मींस नैनो सेकंड। नैनो सेकंड आपने देखा होगा कि स्टॉप वॉच कभी देखे हैं आप अपने? जब तक 1 सेकंड ऐसे चलेगा, जब तक 1 सेकंड चलेगा तब तक इधर 100 सेकंड। 1 सेकंड में 100 नैनो सेकंड होते हैं, ठीक है। अब इसका वो कहोगे कि सेकंड से भी छोटी इकाई है ये, सेकंड से छोटी इकाई नैनो सेकंड है। सेकंड की वैल्यू होती है ना, कि नहीं होती है? वैल्यू क्या होती है? यहाँ तो सब टाइम ही टाइम है सबके पास, लेकिन नैनो सेकंड है। एक आपने नाम सुना होगा, PT उषा का नाम सुना है जी? कौन थी वो? कोई खेल में है ना, धाविका थी। धाविका ही दौड़ने वाली, रेस। PT उषा सबसे पहले ओलंपिक विजेता थी हमारे देश में। सबसे पहले उन्होंने कांस्य पदक जीता था, है ना। ओलंपिक में सबसे पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। और जानते हो रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल से वो केवल सेकंड के 100वें हिस्से से पिछड़ गई थी। सेकंड के 100वें हिस्से से वो पिछड़ गई थी, तो पूरा उनका जो सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए था वो ब्रॉन्ज में बदल गया, है ना। तो ये सेकंड के 100वें हिस्से की वैल्यू थी, उनके मेडल का रंग बदल गया, सिल्वर से ब्रॉन्ज हो गया, है ना। चांदी मिलना था तो तांबा मिला। ये PT उषा थी। उसके बाद तो बहुत मेडल हमारे पास आए कि नहीं आए? तमाम गोल्ड मेडल आए ओलंपिक में। अभी पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया था, किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। हाँ, नीरज चोपड़ा ने जीता था। और भी कई मेडल आया था। फिर आप देखो यहाँ पे टाइम आ जाएगा आपका। तो टाइम जो आएगा वो आवर 2 अंकों में, मिनट 2 अंकों में, सेकंड 2 अंकों में और नैनो सेकंड। ये इसका फार्मूला होता है C:\\, ये पहले से ही रहेगा। इसके आगे टाइम लिखेंगे और इंटर कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। फिर आता है वर्जन। वर्जन में संस्करण। तो इट इज डिस्प्लेड करेक्ट डॉस वर्जन इन द कंप्यूटर सिस्टम। जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं उस कंप्यूटर में डॉस का कौन सा संस्करण चल रहा है, डॉस का कौन सा संस्करण चल रहा है, ये देखना हो आपको तो देख सकते हो। संस्करण क्या होता है? जैसे कोई किताब छापी जाती है, पुस्तक छापी जाती है, तो उसका एडिशन नंबर होता है। बोलते हैं ना, नया एडिशन आया है, नया एडिशन। फिर जैसे कोई बाइक खरीदते हैं या कार खरीदते हैं, बोलते हैं ना कौन सी मॉडल है ना, तो मॉडल नंबर उसका होता है कि नहीं।
ऐसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ भी एक नंबर जुड़ जाता है। वो नंबर कौन सा होता है? बर्थ, है ना? वो होता है डेट ऑफ बर्थ। वो भी होता है कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी ओल्ड, उसकी उम्र कितनी है, तो लिखा जाएगा 2 इयर्स ओल्ड, यानी कि 2 साल का बूढ़ा। तो ये इंग्लिश में यही समस्या है। फिर यहाँ पर आता है वर्जन नंबर। तो इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जब कोई सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है, तो उसके साथ एक नंबर दे दिया जाता है, उसको एक नंबर दे दिया जाता है, और वही नंबर होता है वर्जन नंबर। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसको जो नंबर दिया जाता है वही वर्जन नंबर होता है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो डास अभी हम चला रहे हैं, ये डास हमारा कौन सा संस्करण है, कौन सा वर्जन है ना? ये वर्जन नंबर।